नमस्कार, सियासी पिच देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम राज। देखिए, बिहार की सियासत इन दिनों सिर्फ विधानसभा चुनाव की तैयारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग की भूमिका और उसके बयानों पर भी तीखी बहस छिड़ी हुई है। इस बहस को और तेज करते हुए पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाने पर ले लिया है। दरअसल कुछ दिन पहले चुनाव आयुक्त ने वोट चोरी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि जो भी ऐसे दावे कर रहा है वह हलफनामा दाखिल करे या फिर देश से माफी मांगे। इस बयान को लेकर पप्पू यादव ने जोरदार पलटवार किया है और कहा है कि आयुक्त की भाषा किसी स्वतंत्र संवैधानिक संस्था की नहीं बल्कि भाजपा के प्रवक्ता की लग रही है। उनके मुताबिक आयोग आजकल लोकतंत्र की प्रहरी की जगह भाजपा का महाप्रवक्ता बन चुका है। पप्पू यादव ने सवाल उठाया है कि आखिर चुनाव आयोग राहुल गांधी से माफी मांगने की बात क्यों कर रहा है। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में सवाल पूछना और शंका जाहिर करना गुनाह हो गया है। उन्होंने राष्ट्रपति से गुहार लगाई है कि वर्तमान अधिकारियों को तुरंत हटाया जाए, क्योंकि उनकी कार्यशैली लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। बिहार की जमीन पर इन दिनों राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा भी बड़ी चर्चा में है। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक इस यात्रा को राजनीतिक नहीं बल्कि अधिकार की लड़ाई बता रही है। पप्पू यादव ने इस पहल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का यह कदम महज एक रैली या प्रचार अभियान नहीं बल्कि देश की सामान्य जनता की स्वाभाविक आवाज है। पप्पू यादव ने याद दिलाया कि इससे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने भी समाज में गहरे सवाल खड़े किए थे और लोगों को संवाद का अवसर दिया था, और अब वोटर अधिकार यात्रा लोगों के संवैधानिक हक मताधिकार को बचाने की पुकार है। उनका कहना था कि यह आंदोलन आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश भर में मतदाता सूची से नाम हटाए जा रहे हैं, जिससे गरीब और हाशिए पर खड़े वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं, और राहुल गांधी की यात्रा इसी आक्रोश को आवाज देती है। और यही वजह है कि यह यात्रा केवल बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए अहम बन गई है। सिर्फ यात्रा और चुनाव आयोग पर ही नहीं, पप्पू यादव ने विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के हालिया फैसले पर भी अपनी राय दी है। ब्लॉक ने उपराष्ट्रपति पद के लिए पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। इस पर पप्पू यादव ने कहा कि यह कदम पूरी तरह सही दिशा में है। उन्होंने कहा कि रेड्डी न केवल निष्पक्ष और काबिल जज रहे हैं, बल्कि उन्होंने हमेशा समाज और गरीब वंचित वर्गों के लिए आवाज को मजबूती दी है। पप्पू यादव के अनुसार उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर उनका चयन किसी पार्टी नहीं बल्कि पूरे देश के लिए फायदेमंद होगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे नेता भी इस नाम के समर्थन में खड़े होंगे। पप्पू यादव के बयान ने बिहार की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। एक तरफ भाजपा और उसके सहयोगी दल इस यात्रा और विपक्षी आरोपों को सिर्फ चुनावी हथकंडा बता रहे हैं, तो वहीं पप्पू यादव जैसे नेता इसे लोकतंत्र की असली लड़ाई मान रहे हैं। चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था की भूमिका पर सवाल उठाना लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। लेकिन इस बहस का दूसरा पहलू ये भी है कि क्या राजनीतिक दल अपनी अपनी सुविधा के अनुसार आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, या फिर वाकई आयोग की कार्यशैली पर पुनर्विचार की जरूरत है। फिलहाल इतना तय है कि बिहार में वोट चोरी और वोटर अधिकार यात्रा सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा सवाल बन गया है।